my channel, guys, and yes, I will be today reacting to Hustle 2.0 artist. In fact, ये winner है Hustle 2.0 के, तो इनका नाम है MC Square, like that's his stage name, and इनका latest गाना आया है माशूका. We have the official video here, so it's written as well as performed obviously by MC Square, and audio credits में एक और नाम है रागिनी, lyrics by Azad Singh. So maybe, okay, I don't know. So maybe there's another artist which is probably not mentioned here in the title. And music इसका दिया है हितेन ने, video direct and edit किया है Inflict ने. So, and he has also given the lyrics in the description. So anyway, I am very very excited to listen to the song. So यहाँ पे जो उन्होंने hashtags दिए हैं, इसमें लिखा है Office DHH क्योंकि वो देसी हिप हॉप का पार्ट है. But यहाँ पे हरियाणवी म्यूजिक लिखा है. So I think after System, this is the second Haryanvi song probably I am reacting to. उसको तो काफी time हो गया है react किए हुए. So yeah, let's listen to MC Square's माशूका. गाना already trending पे है. Oh. कद का देखूं बाट हिलावे हाथ चुबारे. I'll start again. So मुझे लगता है कि शायद maybe I'll not understand the lyrics because it's in Haryanvi. थोड़ा बहुत मुझे समझ आ जाएगा. But it has the Middle Eastern vibe, but I can see a lot of African people here. Okay, that's interesting. That is interesting. And it's a Haryanvi song. Plus it's a hip hop song, I'm assuming. Alright, let's see. अगर ये hip hop है या commercial song है. Hashtag में तो देसी hip hop लिखा हुआ है. But it's a commercial hip hop song. कद का देखूं बाट हिलावे हाथ चुबारे आड़ी नीचे आके That's Ragini. न तो बात चुबारे आड़ी तू बैठी चुबारे पे गिर काट बाल सुखाने मैं खड़ा गाड़ तेरी के मैं मेरे पाम दुखा के तू कदी ताकती भी को ना तेरा नाम पुकारा इसी बीजड़ी सी पड़ी मेरा काल जाका पे कड़ी थार मेरे तले एक सीट खाली लाडो पूछा बाप बोल दियो पर करी लाडो मेरे कोना पाऊं मेरी 20 बारी लाडो मेरे आगे पाछे काड़े सूट 30-40 लाडो पर तेरे कर सारे काम छोड़ रखे धड़ा लट सीट तले सारे बैरी गोड रखे हरियाणा के छोरे ना रिकॉर्ड तोड़ रखे भोला भगत मैं तेरे सामी हाथ जोड़ रखे. The video is also very stylish. तेरी सोच में पड़ा सू मेरे दिन रात एक बात आगे कैसे बड़ा छोरी बिन बात के मैं रोज नोए हांडू तेरे शहर के मैं छोरी मेरी आंगड़ी ते बाहर दिन गिन बाट के तेरा इश्क में ईसा फसा मेरा चैन. I know, I'm sorry, I'm pausing, but can I just say, of course, वो जीते अपने rap की वजह से, but his voice, like the vocals, are insane. I love the vocals. He has this raw voice which I'm loving. Oh, okay. That was unexpected. मैं तो पूरा hip hop गाना सोच रही थी, but it's very commercial. It's very groovy. वो एक है ना, वो जो बोलते हैं comments में बहुत लोग समझ में कुछ नहीं आया पर सुन के बहुत अच्छा लगा. मेरा situation अभी वो हो रहा है at this point. I'll go back and हांडू सोच में अपनी हाइट तले सारे बैरी गोड रखे हरियाणा के छोरे ने रिकॉर्ड तोड़ रखे भोला भगत मैं तेरे सामी हाथ जोड़ रखे. तेरी सोच में पड़ा सू मेरे दिन रात एक बात आगे कैसे बड़ा छोरी बिन बात के मैं रोज नोए हांडू तेरे शहर के मैं छोरी मेरी आंगड़ी ते बाहर दिन गिन बाट के तेरा इश्क में ईसा फसा मेरा चैन पड़े दिन रात नहीं अपने में भी दिखे this part is so good. तुझी में सावण काल जायो धरती मेरा तेरे ताई छोरा गुज्जर का नरमी लेरा एक ओड़ भोले बाबा के दर्शन होवे मेरी छात दिखे से लाडो घर भी तेरा मेरे सामी आके शर्म तू करिए ना रवे आँख लाल पर कदी डरिए ना गैल घूमने चलेंगे 4 धाम चोरी 2 बात कर पर कदी लड़िए ना. अच्छा, खैर कभी बात किया कर मुझे इल्जाम दे ये सडनली क्या हो गया. माफ किया कर कभी पल के झुका ये तो समझ आ शाम को रात किया कर पहले सपनों में जब मुझे साथ किया कर. माशूका की मर्जी चले आशिक के कुछ हाथ I just love his voice, guys. पागल होया फिरू तू करती कदे बात नहीं पागल होया फिरू तू करती कदे बात नहीं छोरी
ओके, so I'm guessing रागिनी लिरिक्स मतलब जो वो वोकल वाला पार्ट था that is written by आजाद सिंह, but I know he's a rapper essentially, but his vocal strength is insane. Like I was getting into this reaction सोच के कि हाँ भाई मैं रैप गाना सुनने वाली जो ये है, but जिस चीज ने मुझे ज्यादा इम्प्रेस किया है वो है उनकी वोकल एबिलिटी, उनकी आवाज। फर्स्टली तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पहली बात तो ये वीडियो इज वेरी स्टनिंग, दिस नॉट मच गोइंग ऑन, वही वाला सेट है, एंड देन देयर आर 3 डिफरेंट सेट्स बेसिकली। एक में जहाँ पे वो लाइटिंग है, और वो जो एक सेट है जहाँ पे एकदम से गाना स्लो हो जाता है, एंड वेयरिंग लाइक सिल्वर, जिसमें वो हिंदी में बोलते हैं। So that was a third set. That was also really nice, like black and just him sitting there and the girl. But ये वाला जो सेट था जहाँ पे थोड़ा सा ये पर्शियन मिडल ईस्टर्न, या पर्शियन बोलो या मिडल ईस्टर्न बोलो, बट वैसा वाइब आ रहा था। म्यूजिक में भी ठक 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 ठक, और जो इंस्ट्रूमेंटल्स है वो वाला भी वैसे ही लग रहा था। देन द कलर्स आर रियली ब्यूटिफुल, वेरी वेरी लाइक इट्स ऑफ गोल्ड, लाइक आई एम सीइंग दिस yellowish golden hue in the video, particularly for that set. And interesting choice of the backup models who are Africans, which is it's so cool. I mean this was so unexpected, but it looks so cool. And his outfit, I love that blue outfit that he was wearing more than the one jahan pe wo laser lighting ho rahi thi, and he was wearing the red jacket wala outfit. मुझे वो silver outfit भी काफी अच्छा लगा, but I think the blue outfit was the best one. Secondly, so the video, even though there's not much going on, like he's in love and all of that, you can understand, but it looks very beautiful. It looks very beautiful because color grading वगैरह काफी अच्छा किया है वीडियो का. So that's one thing. Second, I love the beat. हितेन ने काफी इतने से मतलब 2.5 मिनट का गाना, now I'm realizing कि सिर्फ 2.5 मिनट का गाना है, and उसमें ही उन्होंने इतने सारे वेरिएशंस दिए हैं, because it kind of sounds a little folk when it begins. उसमें जब वो गा भी रहे हैं MC Square, it has that very raw folk element to the song. Then obviously it converts into the hip hop ish track when the beat happens. Then वो एकदम से slow हो जाता है जब वो हरियाणवी में नहीं रैप कर रहे हैं, गा रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, because उसमें सिर्फ एक वो जैसे शायरी बोलते हैं उस टाइप का एक फील है, उसमें म्यूजिक थोड़ा सा calm down हो जाता है. So I think Hiten did a lot of variations in 2.5 minutes, which was nice. Yet he kept it simple. ऐसा नहीं कि वेरिएशन किया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिक प्रोडक्शन या बीट प्रोडक्शन हो गया है. He has kept it fairly simple, but it's still very groovy to listen to. Then coming to MC Square. Hello. I know कि ये रैप का, he's a rapper, I know that, but I'm sorry to say here his vocals completely wins the song. इस गाने का जो USP है, it's not his rap, it's his singing for me. It's his amazingly raw, powerful vocals, which is so so apt for a folk kind of sound. तो वो जो इंटीग्रेट किया, मतलब जिसने भी ये सोचा ना, आई मीन हितेन नहीं सोचा होगा बिकॉज म्यूजिक उन्होंने दिया है. सो दिस प्रोडक्शन वेयर ओके दिस हैज टू बी कंपोज्ड इन दिस काइंड ऑफ वे वेयर ओके इट नीड्स टू साउंड अ लिटिल बिट folksy, and then we'll transition into like this really cool rap verse. So all of that was done, executed really well. But it's the singing for me, guys. I'm sorry, it's not the rapping this time, it's the singing. Even though he's the winner of Hustle 2.0, पर मेरे लिए इस गाने में उनकी आवाज ने मुझे मुग्ध कर दिया. It was so powerful, it was so amazing. I don't know if he has a song जिसमें वो rap नहीं कर रहे, purely सिर्फ वो singing कर रहे हैं. अगर ऐसा है, please let me know in the comments, because I would love to listen to a full song like sung by him. Of course rap भी मैं सुनूंगी, but I have to really give it to the singing part here. I keep it much more above than the rapping. Obviously जहाँ पे तक lyrics की होती है, it's a very fairly commercial kind of song, but I like the rapping, but मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, because yeah, it's not the highlight for me in the song, to be very honest, even though it sounded very good with the beat and all of that. And उनके एक attitude है उनके एक rapping में, वो मुझे इस गाने में kind of चाहिए भी, which is another interesting thing about this song which I noticed, is that जब वो rap कर रहे हैं, there's a nice attitude, which in a positive way I'm saying, when he's rapping, because it's very stylish. But जब वो folk कर रहे हैं, जब वो गाना गा रहे हैं, या जब वो वाला शायरी वाला पार्ट आता है,
जब वो slow down हो रहे हैं, just the cadence change in the cadence in the शायरी part, it's so calm, but in the folk part it's so different. It's not stylish, it's very raw, you can feel the emotion. So I think जो emotion मुझे hit हुआ, it's from the vocals. So yes, that was the reaction to MC Square's Mashuka. I want to know your thoughts, and also जो MC Square को सुनते हैं, his best songs, you can let me know in the comments below. Something that, oh Ashmita, you cannot miss out on listening to this song. आप बताइए, एंड हम डेफिनेटली कोशिश तो जरूर करेंगे रिएक्शन बनाने का, बिकॉज दिस इज अनगिनत रिक्वेस्ट दैट कीप्स कमिंग. तो एनीवे, जैसे मैं बोल रही हूँ, लेट लतीफ का टैग तो लग ही चुका है, ये गाना आके भी हो गया है टाइम. लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस सॉन्ग एंड द ट्रैक्स दैट यू थिंक दैट शुड नॉट बी मिस्ड आउट बाय मी. एंड even if I don't get time for the reaction, I'll definitely ensure that I listen to them on my own. So yeah, that's it guys. I'm gonna sign off from this video now. Hope you guys enjoyed watching this reaction, and I will see you soon on my next video. Bye.